Hello friends, once again I am back with my fifth video. Today's topic of discussion is maternity leave. This is very important so far near examination is concerned. इधर से क्वेश्चन आता ही है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है. तो बेसिकली आवर टुडे आई विल डिस्कस डिफरेंट MCQs with illustration on maternity leave. First of all, maternity leave, फीमेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन को दिया जाता है. मतलब 2 सर्वाइविंग एल्डेस्ट चिल्ड्रेन उसको लिए दिया जाएगा. थर्ड चाइल्ड के लिए ये नहीं मिलता है. एंड अप्रेंटिस फीमेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन उसको भी ये लीव हम लोग ग्रांट करते हैं एज पर मैटरनिटी लीव रूल. If the first issue of the female railway servant is twin, then only one time this leave will be granted. मतलब जो ऐसे बोला गया 2 सर्वाइविंग एल्डेस्ट चिल्ड्रन होगा ना, तो फर्स्ट इशू अगर ट्विन हो जाएगा तो सेकेंड इशू का सवाल ही नहीं है. तो फर्स्ट इशू 2 बच्चा है और 2 बच्चे के लिए एक दफ़ा ही उसको ए मैटरनिटी लीव उनको मिलेगा फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को. पीरियड ऑफ लीव इज 180 days. Applicable on and from 1st September 2008. Period of leave is 180 days applicable on and from 1/9/2008. ये 1/9/2008 से ये लीव स्टार्ट हुआ था. इसको पहले इट वाज 135 days. Before 1/9/2008 the period of maternity leave was 135 days. ये वेरी इंपॉर्टेंट. कौन डेट से 180 days एप्लीकेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेट आता है कभी कभी. पहले कितना दिन था? पहले 135 days था. फ्रॉम 1st September 2008 इट हैज़ बीन एनहेंस्ड एंड इट इज़ 180 days. ए वुमेन एम्प्लॉई इन हुज केस द पीरियड 135 days of maternity leave has not expired on the said day, that is on 1/9/2008 shall also be entitled to the maternity leave of 180 days. मतलब क्या है? ये कोई फीमेल एम्प्लॉय को तो जानकारी नहीं था आज 1/9/2008 से ये लीव एनहेंस हो जाएगा. तो बिफोर दैट मतलब 31st जुलाई 2008 ये रूल नहीं था. वो टाइम में रूल क्या था? 135 days. अगर उसको 1/9/2008 का पहले से कोई फीमेल रेलवे एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव में है तो उनको जानकारी था 135 days हमको मिलेगा. लेकिन 1/9/2008 जब आ गया है देन इट हैज़ बीन एनहांस्ड टू 180 days. सो इंस्टेड ऑफ 135 days वो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को 180 days लीव मिलेगा. पहले स्टार्ट हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1/9/2008 जैसे उसको अंदर में आ गया है तो 180 days लीव उनको मिलेगा. शायद आपको इसमें कोई समझ में कोई गलती नहीं हुआ. अगर होगा तो मेरे को यू कैन फील फ्री टू कॉल मी. वो आपको नंबर स्क्रीन में आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर. टाइम इज़ 9 PM to 11 PM. उसके अंदर में यू कैन कॉल मी. कोई व्हाट्सएप नंबर में कॉल करके अगर कोई आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, maternity leave may also be granted in case of miscarriage including abortion subject to the following 2 conditions. क्या है? leave does not exceed 6 weeks. मतलब एबॉर्शन एंड मिसकैरेज जो होता है कभी फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को, वो टाइम में उन लोग को रूल है 6 weeks के लिए उसको एबॉर्शन एंड मिसकैरेज के लिए उसको लीव मिलेगा मैटरनिटी लीव. Application of leaves supported by a medical certificate from a authorized medical attendant. मतलब ये कोई मेडिकल ऑफिसर इसको सर्टिफाई करेगा यस इसका एबॉर्शन हुआ है और मिसकैरेज हुआ है. दैट एप्लीकेशन हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट. ओनली इन दैट केस वो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को एबॉर्शन एंड मिसकैरेज के लिए मैटरनिटी लीव मिलेगा. फ्रॉम 12/9/1994 मतलब सितंबर महीना का 12 तारीख 1994 से द टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज एबॉर्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 45 days इन एंटायर कैरियर ऑफ ए फीमेल रेलवे सर्वेंट. मतलब इसको पहले क्या था?
6 weeks मतलब 42 days। तो फ्रॉम 12/9/1994 फीमेल एम्प्लॉय को 45 डेज इंटर करियर में उसको मेटर्निटी लीव मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। ए डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12/9/1994। कभी कभी ये डेट भी पूछा जाता है। मेटर्निटी लीव ग्रांटेड एंड अवेल ऑफ बाय ए फीमेल एम्प्लॉय इन द पास्ट दैट इज बिफोर 12/9/94 शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब उसका पहले भी सेम रेलवे एम्प्लॉय को अगर मिसकैरेज और एबॉर्शन के लिए कोई छुट्टी उट्टी दिया गया था, दैट हैज़ नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब 12/9/94 का बाद जितना मिसकैरेज एंड एबॉर्शन के लिए कोई फीमेल एम्प्लॉय को मेटर्निटी लीव मिलेगा वो एंटायर करियर में, उनका करियर में 45 डेज ही मिलेगा। उसका पहले अगर 10 दिन 15 दिन मिला होगा, पहले मिला, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इज रिक्वायर्ड, लीव ऑफ काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल कैन बी अवेल टू कवर द पीरियड ऑफ एब्सेंस। मतलब अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय को इसका बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नॉर्मली मिसकैरेज एंड एबॉर्शन का बाद उस दे बिकम वेरी वीक, तो उसके लिए अगर मेडिकल डॉक्टर ने सजेस्ट करेगा भाई आपको ज़्यादा लीव में रहना है, तो दैट लीव कैन बी टेकन एंड कवर्ड, तो एब्सेंस कैन बी कवर्ड एडिशनल लीव। ओके। मेटर्निटी लीव मे बी कॉम्बाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, जैसे मैंने बोला। ग्रांट ऑफ LND, लीव नॉट ड्यू एंड कम्यूटेड लीव अप टू 60 days up to 2 years maximum may be granted if applied for a condition of maternity leave without continuation of maternity leave without the production of medical certificate. Without the production of medical certificate, maximum 60 days LND and commuted leave उसको मिलेगा। Earned leave EOL taken without medical certificate in continuation of maternity leave should not count for qualifying service and for purpose of grant of pension and increment। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो लिया था EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो अगर कोई लेगा तो दैट विल नॉट बी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पीरियड ऑफ सैंक्शनिंग इंक्रीमेंट एंड पेंशन। वो पीरियड को उसको हटा दिया जाएगा, नॉट काउंट फॉर क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब क्वालिफाइंग सर्विस से नहीं आएगा। For the illness of the female railway employee as well as for illness of the newly born baby, further continuation of leave may be granted on production of medical certificate। मतलब कोई होता है बच्चा पैदा होने के बाद वो वीक रहता है, तो वो उसको मम्मी को न्यूली बॉर्न बेबी का साथ में रहना ज़रूरी है। अगर ये कोई सर्टिफाई कर देगा डॉक्टर नहीं, उनका अभी पास रहना है, इन दैट केस दैट लीव कैन बी granted if condition of the aligned baby, जो मैंने बोला, wants mother's personal attention and that her presence by the baby's side is absolutely necessary for the continuation of leave may be granted on production of medical certificate। मतलब कोई डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करके अगर वो लीव को अप्लाई करेगा तो दैट लीव कैन बी ग्रांटेड। मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। मतलब ये लीव अकाउंट में डेबिट नहीं होता है, मैटरनिटी लीव के लिए अलग से पेज रहता है, उसके ऊपर में मैटरनिटी लीव को अकाउंट पर किया जाता है, उसमें डेबिट लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। मैटरनिटी लीव वुड बी एडमिसिबल टू फीमेल रेलवे सर्वेंट हैविंग लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इन केस ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय हु हैज़ मैरिड ए विडोअर विथ चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्मर वाइफ। मतलब कोई विडोअर का अगर कोई फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शादी करेगा, लेकिन वो विडोअर का पहला बीवी का अगर बच्चा है, 1-2 बच्चा है, लेकिन ये न्यूली जो रेलवे एम्प्लॉय विडोअर का शादी किया, नेक्स्ट जब इशू होगा, इन दैट केस दैट फीमेल रेलवे एम्प्लॉय विल गेट मैटरनिटी लीव। ये ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन भी कभी आता है, इन केस ऑफ विडोअर का शादी करेगा, विडोअर का फॉर्मर वाइफ का अगर कोई बच्चा है तो दैट बच्चा को काउंट नहीं किया जाएगा, ये फीमेल रेलवे का जो नया बच्चा होगा उसको अकाउंट पर किया जाएगा। मैटरनिटी लीव ऑल्सो एडमिसिबल टू अनमैरिड फीमेल रेलवे सर्वेंट एज द रूल डज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू द मैरिटल स्टेटस ऑफ द फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड द वर्ड मैरिड इज नॉट प्रीफिक्स टू द वर्ड फीमेल। मतलब
ये जरूरी नहीं है कि फीमेल रेलवे एम्प्लॉई को मैरिड होना है। तो रूल में जो बोला गया फीमेल रेलवे एम्प्लॉई, उसका पहले प्रीफिक्स नहीं किया मैरिड और अनमैरिड, एक कुछ लिखा नहीं है, इसलिए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कोई आपको मैटरनिटी लीव मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा हो और बिना शादीशुदा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटरनिटी लीव ऑल्सो ग्रांटेड टू फीमेल कैजुअल लेबर with temporary status irrespective of their length of temporary status since as admissible railway female employee। मतलब फीमेल कैजुअल लेबर को भी जैसे नॉर्मल फीमेल रेलवे एम्प्लॉई को मैटरनिटी लीव दिया जाता है, इनको भी कैजुअल लेबर जो है उनको भी ये मैटरनिटी लीव मिलेगा। तो नॉर्मली दीज आर द पॉइंट्स जो मैटरनिटी लीव का अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बाहर में कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, तो एक दो क्वेश्चन इधर से आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को हमने बोलेगा एक दफ़ा देख लीजिएगा, सुन लीजिए, एक लाइक इट्स दिस इज़ नथिंग बट अ स्टोरी, एक दफ़ा स्टोरी का माफिक पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट्स, वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो ऐसे आप इसको एक दफ़ा स्टडी कर लीजिए। तो मैटरनिटी लीव के अंदर से जितना क्वेश्चन आएगा आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। इसका बाहर में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होता है। 99.99 नेयर में जो क्वेश्चन आएगा इसका अंदर में आएगा।